मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एवनफील्ड रेफरेंस में बरी। नून लीगी नायब सदर की 7 साल और उनके शौहर की 1 साल कैद की सजा का लदम, नाअहली भी ख़त्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इन सबूतों पर सिविल अदालत दावा डिग्री नहीं करती, सजा कैसे हो सकती है। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उन पर असासों का केस नहीं बनता कि कोई टैक्स का अलहदा मुकदमा हो सकता है, आमदन से जायद असासों का नहीं। नैब इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालती आलिया का तहदीदी हुक्मनामा जारी। ये भी देखें आप कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बुहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की, और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाल्लाह लेकर रहे। लंबी आजमाइश के बाद सच सामने आ गया। पाकिस्तान में इतना कड़ा एहतसाब किसी का नहीं हुआ। इमरान खान ने बुहतान लगाया, झूठ बोलने और साजिशों पर जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई चेयरमैन खेल ही खेल में मुल्क से खेल गए। इन्हें मालूम नहीं कौमी सलामती से खिलवाड़ कितना ख़तरनाक होता है। मरियम नवाज की मीडिया टॉक, इमरान खान की ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीकात, JIT की तश्कील और साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का मुतालिबा। सियासी इंतकाम का तारीख दौर अंजाम को पहुँच गया। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। आज के अदालती फैसले से झूठ, बुहतान और किरदार कुशी की इमारत ज़मीन बोस हो गई। वज़ीर आज़म का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं का रद्द होने पर इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज को गले लगाकर मुबारकबाद। जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला, अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। आज साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। अल्लाह ने हक और सच पूरी कौम को दिखा दिया। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद थे, तमाम झूठ बेनकाब हो गए। मैंने अपना फैसला भी खुदा पर छोड़ा था। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान का नून लीगी कायद से राब्ता। अदालती फैसले पर मुबारकबाद। ये हमारे लिए बड़ा खुशी का मुकाम है। हमारी बेगुनाही साबित हुई है, अदलिया ने साबित किया हमारी बेगुनाही। इसके बाद मियाँ साहब की बरियत के दिन जो है जरा देर दिन लगेंगे। मियाँ साहब की वापसी जो है इंशाल्लाह ताला वो भी है। डॉक्टर साहब चले गए हैं, मरियम की बरियत आ गई है, सफदर की बरियत आ गई है, तो वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह ताला इन करीब जो है अपने वतन वापस। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत, नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म हो चुका। उम्मीद है नवाज शरीफ को भी जल्द इंसाफ मिलेगा। 5 साल के दौरान जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की लंदन में लीगी कायद से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। We really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect and mutual understanding. That our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. That this catastrophic situation is not made by us, it is man-made, but not made by us. अमरीका हमारा अजीम दोस्त है। ताल्लुकात को चीन और अफगानिस्तान के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। माजी फरामोश करके संजीदा बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैली। मुतासरीन की बहाली के लिए रकम नहीं, अमली इक़दाम चाहते हैं। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सहारा बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। ऑडियो लीक्स के बाद हिफाजती इक़दामात। वज़ीर आज़म ऑफिस में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वफाकी वज़रा भी फ़ोन साथ नहीं ला सकेंगे। नए SOPs के तहत रोज़ाना मॉनिटरिंग होगी।
शहबाज शरीफ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। शहबाज शरीफ आपने किया तो मुझे नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। सुल्तान सिकंदर मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। इम्पोर्टेड हुकूमत मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा। जो समझते हैं हम चोरों को बर्दाश्त कर लेंगे वो गलत हैं। जल्द कॉल देने वाला हूँ, कौम मेरा साथ दे। ऑडियो लीक ने साबित कर दिया साइफर एक हकीकत है। कहा गया इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। पीटीआई चेयरमैन का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। इमरान हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए घर भिजवाया, कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस नहीं था। वज़ीर आज़म ऑफिस से ऑडियो लीक इंतहाई हसास मामला। शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आलमी बरादरी के रिस्पॉन्स से मुतमईन है। कर्ज़ों में रिलीफ की ज़रूरत पड़ी तो सबसे बात करेंगे। फ़िलहाल भारत की जानिब हाथ बढ़ाना मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। जो साइफर है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसको पब्लिक में शेयर करना और जलसों में कंटेंट बताए बगैर उसके सियाको सबाक बताने, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लीकेज है जिसको रोका है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पे बिल्कुल मज़ीद तहकीक करना चाहेगी और ये फ़ैसला किया जाएगा कि इस पे जो आइनी और कानूनी ऑप्शंस हैं वो भी एक्सरसाइज की जाए, ताकि आइंदा से कोई भी शख्स किसी भी ऑफिस में बैठ के कौमी सलामती के इस तरह से जो सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं उन पे अपनी राय मुसल्लत करके मामलात को इस तरह से एक्सपोज ना करे कि उसमें रियासत का नुकसान हो। इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक, हुकूमत का आइनी और कानूनी चाराजोई का ऐलान। साजिशी बयानिया सामने आ चुका। साइफर के मामले पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने ख़तरनाक खेल खेला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी की गई। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑडियो लीक इमरान खान के खिलाफ FIR है। पीटीआई चेयरमैन मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर चल रहे हैं। कभी अमेरिका के खिलाफ बातें करते हैं, कभी उनकी मिन्नतें करने लग जाते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल के नरखों में 7 रुपये 24 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 16 रुपये 61 पैसे कमी मुतवक्के। हतमी ऐलान आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत और आवाम को रिलीफ के इक़दामात। हुकूमत का IMF के साथ बातचीत का फैसला। वज़ीर ख़जाना मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। मॉनिटरी फ़ंड की रजामंदी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी की शरह बरकरार रखकर सादिफ़ीन को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना और IMF के मिशन चीफ बराए पाकिस्तान का राब्ता इसहाक डार ने मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। आवाम को महंगाई से निजात और इस्लाहात के जरिए मालियाती खसारा कम करने का आज़म। मॉनिटरी फ़ंड की जानिब से सैलाब ज़दगान की मुआवनत का यादा। रेस्क्यू 1122 का एक और संग मील अबूर। पंजाब के तमाम अजला में मोटर बाइक सर्विस का आगाज़। मुखालिफिन ने 21 बरस हुकूमत की, हमारे जैसा एक प्रोजेक्ट भी नहीं लगाया। ये हर बार भेस बदल कर आ जाते हैं और सारे डॉलर ले जाते हैं। परवेज़ इलाही का तकलीफ से खिताब। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़िंदगी बदस्तूर मफलूज।
मुतासरीन बेयारो मददगार, अक्सर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद, मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार, लोग वबाई अमराज का शिकार, अद्वियात की शदीद किल्लत, इलाज मुआवजे की सहूलियात भी ना होने के बराबर। डेंगू के वार जारी, कराची में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। मीरपुर खास में भी वायरस से एक शख्स की जान ले गया। सिंध में हलाकतों की मजमूई तादाद 37 तक पहुँच गई। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 378 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी 245 नए मरीज सामने आ गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो और जाम कमाल के अख्तलाफात ख़त्म। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सूबे के सियासी मामलात पर तबादला ख्याल, दसबेला की तकसीम पर भी गौर। मुतालिबात के हक में एहतजाज, मुल्क भर से आए किसानों का इस्लामाबाद में धरना। ब्लू एरिया चौक बंद होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, शहरियों को परेशानी का सामना रहा। और कराची के बाद लाहौर में नॉन स्टॉप क्रिकेट मेला, पाकिस्तान और इंग्लैंड छोटे T20 में आज आमने सामने होंगे। 3-2 की बर्तरी और सनसनीखेज फतुहात से शाहीनों का मोराल बुलंद, मेहमान खिलाड़ी भी कम बैक के लिए पुरजोश।